हेलो बच्चों, आज का हमारा पाठ है भाषा। भाषा क्या होती है? अपनी बात को दूसरों को समझाना और दूसरों की बात को समझना ही भाषा है। मतलब ऐसा साधन, ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा बनी कैसे? देखो, पहले आदिमानव जंगलों में रहते थे, पशु पक्षी जानवरों के साथ, और वो अपनी बातों को आदिमानव लोग इशारों से समझाते थे उन्हें। धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि जानवरों की तो अपनी अपनी आवाज़ है। जैसे मोर की अपनी आवाज़ है, शेर की अपनी आवाज़ है, घोड़े की अपनी आवाज़ है, हाथी की अपनी आवाज़ है। सब अपनी अपनी आवाज़ों में बोलते हैं, तो हम अपनी आवाज़ में क्यों ना बोलें? फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी ध्वनियाँ निकालनी शुरू की। उसी ध्वनियों से क्या बनी? हम उनकी भाषा। अब जैसे जैसे भाषा बनी, मतलब उन्होंने हर चीज़ को अपनी एक अलग आवाज़ में बताना शुरू किया, तो वो सीख गए। अब धीरे धीरे उन्होंने देखा कि अगर हम कुछ समय बाद हम नहीं भी होंगे या कुछ भी है, तो क्या होगा कि फिर हमें ये कैसे पता चलेगा और लोगों को कि हमारी भाषा क्या है? उन्होंने भाषा को सुरक्षित करने का तरीका ढूंढा। भाषा को सुरक्षित कैसे किया जा सकता है? भाषा को लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। भाषा को उन्होंने अपनी जो भी उनकी ध्वनियाँ थी, उन्होंने उसे लिखना शुरू किया और उन्हीं ध्वनियों को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। भाषा को सुरक्षित करने का केवल यही माध्यम था कि उन्होंने उसे सुरक्षित करने के लिए लिख कर रखना शुरू किया। उसी से हमें समझ में आया कि हाँ, भाषा क्या होती है, हमें कैसे बोलना है, हमें कैसे लिखना है। ठीक है। अब आगे आगे क्या हुआ? भाषा के रूप। भाषा के कौन कौन से रूप हो सकते हैं? भाषा किस रूप में प्रयोग होती है? मौखिक रूप में भी होती है, लिखित रूप में भी होती है और सांकेतिक रूप में भी होती है। मौखिक रूप भाषा को बोलकर प्रकट कर समझाना, लिखित रूप लिखकर समझाना अपनी बात को, और सांकेतिक रूप संकेतों के द्वारा समझाना। बोलकर समझाना मौखिक रूप, लिखकर समझाना लिखित रूप, और संकेतों द्वारा समझाना सांकेतिक रूप। जैसे कि बच्चा अपनी माँ से दूध मांगे और माँ को बोले, माँ मुझे दूध दे दो, तो वो उसने अपनी बात बोलकर कही। यह भाषा का मौखिक रूप है। लिखित रूप, अगर कोई बच्चा दूर रहता है, मतलब दूसरे शहर में रहता है, वो अपनी माँ को पत्र लिखकर अपनी बात पहुँचाए, तो वो भाषा का लिखित रूप होगा। और संकेतों द्वारा कैसे होता है? जैसे कि कक्षा में मैम पढ़ा रही हैं आपको, अध्यापिका। अब पढ़ाते पढ़ाते मैम ने देखा कि आपने शोर करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि मैम तो पढ़ा रही हैं बोलकर, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इशारे से अपने मुंह पर उंगली रखी। आप समझ गए कि मैम हमको क्या कह रही है, चुप हो जाओ। तो यह भाषा का सांकेतिक रूप होगा। भाषा का सांकेतिक रूप होगा। अब भाषा जो है वो हर प्रांत में, हर शहर में, हर देश में भी अलग अलग बोली जा सकती है। जैसे कि हमारे देश की, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी, जो लगभग सब लोग जानते हैं। ठीक है। अब उसके बाद पंजाबी लोग पंजाबी में बात करते हैं, तो उनकी भाषा कौन सी हुई? पंजाबी। मराठी लोग मराठी में बात करते हैं, तो उनकी भाषा कौन सी हुई? मराठी। अब हरियाणा के लोग हरियाणवी में बात करते हैं, उनकी भाषा कौन सी हुई? हरियाणवी। इसी तरह विदेशों में अलग अलग भाषा है। जैसे कि मान लो अमेरिका के लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो उनकी भाषा हुई अंग्रेजी हुई। अब चीन के लोग चीनी भाषा में बात करते हैं, उनकी भाषा कौन सी हुई? चीनी हुई। तो इसीलिए हर प्रांत की भी भाषा अलग हो सकती है, हर देश की भी भाषा अलग हो सकती है। लेकिन हमारे देश की, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी भाषा। अब आया बात कि भाषा को लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है।
तो हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी किस लिपि में लिखी गई? देवनागरी में। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। पंजाबी किस लिपि में लिखी गई? गुरुमुखी में। उर्दू की लिपि फारसी। तो उर्दू किस लिपि में लिखी गई? फारसी में। अंग्रेजी की लिपि रोमन। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी गई? रोमन में। इस प्रकार अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपि में लिखी गई हैं। तो बच्चों, आपको समझ आया कि भाषा क्या है, भाषा के रूप कौन कौन से हैं और भाषा का किस प्रकार बनी भाषा, और भाषा के लिखने के ढंग को ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं।